वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जो आए रोज़ जब भी गर्मी आती है तो प्रॉब्लम सबसे पहले फूड पॉइजनिंग का होता है या वॉमिटिंग लोगों को बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। खाते हैं या दिल नहीं करता और अगर खा लिया है तो बस बाहर निकालने को दिल करता है। ये क्या कंडीशन है, क्या अलामात है, कैसे पता चलेगा ये फूड पॉइजनिंग है या एक नॉर्मल हम कोई डाइट हैबिट है जिसकी वजह से परेशान है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। ये जो फूड पॉइजनिंग ये बेसिकली बीमारी है। डायरिया बाजू का अलामत है, किसी भी वजह से मसला बन जाता है। अगर हम तिब के हवाले से देखें तो एक होते हैं पेचिश, एक होते हैं इसहाल। अब जो इसहाल है वो अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, मसलन आपने फ्रिज के अंदर पड़े हुए चावल खा लिए बासी, उससे भी हो जाता है। बाजू का आपने कोई फल ऐसा खा लिया उसकी वजह से हो गया, यानी कि जैसे हम तरबूज खा लेते हैं बाजू का उसकी वजह से मसला बन जाता है। बाजू का कोई खुराक ऐसी खा ली उसकी वजह से मसला बन जाता है। सही। इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर औकात मसला आता है कि वॉमिटिंग भी आपको आती है, उल्टी और मोशन दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और इसमें पेट में दर्द नहीं होता। और इसहाल जो है, ये जब इसहाल होती है तो एक या दो मोशन के बाद इंसान के अंदर से पानी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उससे फिर ड्रिप की ज़रूरत पेश आ जाती है। सही। अगर आप उसे फौरी तौर पे तिब्बी सहूलियात ना दें तो जान का ख़तरा भी हो सकता है। लेकिन इसका इलाज घर में अगर आप करना चाहें तो बड़ा सादा सा है। आप लौंग और दारचीनी और पुदीना, ताज़ा पुदीना ले लें, लौंग और दारचीनी, इसका कहवा बना के इसमें थोड़ा सा ना ये लेमन निचोड़ दें, हल्का सा। ठीक। ये निचोड़ के तो थोड़ा सा 2-4 चम्मच पिला दें तो फौरी तौर पे वो वॉमिटिंग, उल्टी और मोशन रुक जाते हैं। उसके बाद आती हैं पेचिश। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात जैसे अब ईद गुजरी है तो आप गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं, आपने बीफ, चिकन, मटन ज़्यादा खा लिया, इससे अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाए। अब इन्फेक्शन जब होती है तो इसकी वजह से पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। अब पेट में दर्द होके जब मोशन आता है इसको पेचिश कहती है। अब बाज़ औक़ात इसकी वजह से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि सादा ग़िज़ा देती हैं, जैसे आप उबले चावल दे दें, दलिया जौ दे दें, कोई भी सादा ग़िज़ा इसमें इस्तेमाल करवाएं तो इससे तबीयत बहाल हो जाती है। और इसके लिए अगर आप पुदीना सादा इसका कहवा बना के दे दें, ये भी बड़ा अच्छा है। और इसके लिए बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा है जिसमें मोचरस और बैलगिरी, ये दो चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं कि अगर आपको पेट में दर्द हो के मोशन आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, तो फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, उन्हें भी मोशन लग जाती हैं, तो वो तो उस वजह से होती हैं, लेकिन उसमें भी ये दवाई फ़ायदा करती है। इसमें ये बैलगिरी है और ये मोचरस है, दोनों चीज़ों का पाउडर कर लें, 2-3 चुटकी पानी के साथ खिला दें, फौरी तौर पे आपके पेचिश जो है वो रुक जाएंगे। उसके बाद होता है आंतों में जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो बाज़ औक़ात फौरी तौर पे ठीक नहीं होती है, आप दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन वो मसला हल नहीं होता। उसके लिए फिर आप करते हैं कि आपके घर में हल्दी पड़ी होती है, हल्दी अक्सर होती है, उसके बाद ये सौंफ और मुलट्ठी, ये 3 चीज़ें लेके इसका फ़ाइन पाउडर कर लें। फिर जितनी मिकदार इसकी लेनी है आपने चम्मच का चौथाई हिस्सा, इसके साथ आपने चम्मच का चौथाई हिस्सा छिलका इसबगोल ले लेना है, वो आपने शामिल करके दोनों चीज़ों का मिक्सर बना के तो चम्मच का आधा हिस्सा, छोटी चम्मच का, ये इस्तेमाल करवाना है। इससे फौरी तौर पे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात पेट में दर्द अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, आप 1 गिलास या आधा गिलास ठंडा पानी ले लें, उसे मीठा करना मीठा कर लें, उसमें आप छिलका इसबगोल डालें, एक दफ़ा हिलाएं और फ़ौरन पिला दें तो फौरी तौर पे पेट की दर्द जो है वो ठीक हो जाती है। और हकीम साहब ये जो आप बता रहे हैं हल्दी, सौंफ और मुलट्ठी, ये मतलब गले के इन्फेक्शन के अलावा भी आपकी आंतों का भी इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, उसके लिए भी ये कारगर है? ये बेहतरीन है, ख़ुसूसन ये आंतों के इन्फेक्शन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। ऐसे लोग जिनके पेट में अक्सर दर्द रहती है या 3-4 दफ़ा स्टूल पास करते हैं, अब इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ रहना शुरू हो गया, तो जब आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म होगा तो खुद ब खुद एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ भी कम होना शुरू हो जाएगा। तभी आप कहते हैं कि ये पाउडर जो है हर घर में होना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, हम ये भी देखते हैं कि गर्मियाँ आती हैं तो खाना ख़राब हो जाता है या बुस जाता है, बासी हो जाता है, खाना रखा है। सर्दियों में तो हम खाना बाहर भी रख दें तो प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर हमें आइडिया भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ ख़राब हो गई है। समटाइम्स तो कोई खा भी ले और आइडिया नहीं है और फिर वो तबीयत ख़राब हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? कितने गर्मियों में ना अब देखिए हरारत बढ़ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इससे ना बड़ी जल्दी बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो आप सर्दियों में ख़ास तो ऐसा मसला नहीं होता, सर्दी की वजह से आप कोई सालन बन गया, आप बाहर भी रखें तो ख़राब नहीं होता। और गर्मियों में ख़ुसूसन दूध बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, राइस है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है।
इस तरह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। आप सालन कोई भी बनाएं, खास करके तो कोई भी आप गोश्त ले लें, वो भी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। यानी कि सालन कोई भी होगा, आपने बाहर रखा है, फौरी तौर पर वो ख़राब हो जाना है। एक तो गर्मी में कोशिश करें कम बनाएं और उसे उतना बनाएं जितना आप सर्व कर लें, इस्तेमाल कर लें। अगर बन गया है तो उसके सेफ्टी के लिए फिर आप, अगर फ्रीज़र है तो फ्रीज़र में, अगर फ्रीज़र नहीं है तो फिर जगह जहाँ पे भी आपने, अगर कोई कच्ची जगह है या पक्की जगह, कोई नीचे ऐसी चीज़ हो जो ठंडक पहुंचाए। नहीं तो बाजू का पहले क्या करते थे, किसी टब में पानी रख के तो उसके अंदर रख देते थे बंद करके, तो फिर भी वो कुछ अरसा निकाल जाता था। अब ऐसी चीज़ें जब बासी हो जाती हैं, उसको जब खाया जाता है तो इससे फिर जो होता है ये ख़तरनाक होता है, फूड पॉइजनिंग। ये क्या करता है, इसके खाने से फौरी तौर पे उल्टी, खट्टे डकार, वॉमिटिंग, अजीब सी कैफियत होती है, फिर साथ मोशन भी लग जाते हैं। इसका बड़ा सादा सा इलाज है। फौरी तौर पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये मसला बना है तो लौंग और दालचीनी अक्सर घर में पड़े होते हैं मसाले में, निकालें, कहवा बनाएं, लेमन निचोड़ के फौरन पिला दें ताकि उसका जो पानी की कमी आ रही है फौरी तौर पे वो रुक जाए। उसके बाद उसे आप कोई भी लेमन वाला पानी पिला दें, कुछ भी दे दें जिससे पानी की कमी पूरी होना शुरू हो जाए। अच्छा हकीम साहब, अभी तो जून है, लेकिन इससे पहले हम देख रहे थे कि तरबूज का जब आगाज़ हुआ सीज़न का, तो लोगों को तरबूज खाने से बड़े मसाइल हुए। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी आपने भी चीज़ें सुनी होंगी। क्या ये बातें ठीक है? कोई हमारा खाने का पैटर्न गलत है या कोई तरबूज में मसला है? क्या प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी वजह से लोगों के पेट ख़राब हो रहे हैं? अच्छा, ये अगर तरबूज की बात की जाए तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो हैं जी, वो तरबूज खा रहे हैं साथ पानी पी रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। नहीं तो मैं अक्सर कहता हूँ जो ऐसा कर रहा है ना, मुसलसल 3-4 दिन करके देखें। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर असाबियत है, रतूबत है, इसके अंदर पानी 90% है। ठीक। और वो पानी और सादा पानी में फ़र्क है। ठीक है। अब वो नेचुरल मीठा है और उसका पानी के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है, वो सादा पानी उसको मिक्स करेंगे तो वो नुकसान में जाएगा। सही। एक दिन पी लिया कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार पियेंगे तो आपके अंदर असाबियत, ठंडक पैदा करके आपको फूड पॉइजनिंग होगी। अच्छा। आज नहीं होगी तो कल होगी जरूर। उसके बाद तरबूज में भी मसला होता है, बाजू का तरबूज ज्यादा पका हुआ हो तो उससे भी ये मसला हो जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि अक्सर औकात हम बाहर जाते हैं बाजार में, अक्सर बाजारों में देख आपने वो शरबत लगी होती है, इमली आलू बुखारे का, या स्कंजबीन लगी होती हैं, या इसी तरह कोई पराठे, कोई ऐसी चीज़ें जो खुली फ़ज़ा में सामने बन रही होती हैं। ऐसी चीज़ों से बहुत जल्दी आपका पेट ख़राब होता है। आप एहतियात किया करें, कोशिश किया करें घर से आप कोई ना कोई चीज़ ले के निकलें खाने के लिए और घर में ही आके खाएं। क्योंकि एक तो हाइजेनिक तरीके से देखा जाए तो वो अपने पता नहीं उन्होंने हाथ अच्छे तरीके से धोए थे या नहीं धोए थे। फिर वो चीनी की जगह पे स्क्रीन तो नहीं इस्तेमाल कर ले तो ये भी नुकसानदेह है। फिर उसके बाद जब आप वो मट्टी, डस्ट, वो सारी चीजें, फिर उनके पता नहीं बर्तन भी अच्छे तरीके से साफ किए नहीं किए, फिर भूखे रहने से आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये खा के आपको मसला जरूर होगा। अब भूखे तो आप देखें ना, सहाबा कराम की जिंदगी देखी, उन्होंने गुठलियां चूस के कितने कितने दिन जंग लड़ी है। तो इसका मतलब भूख से इंसान को कुछ नहीं होता है, 1-2 दिन 4 दिन से इंसान की बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। ठीक है, हल्की सी वीकनेस आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा खाना खा लेंगे, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो ये डायरिया होता तो 1-2 दिन है, लेकिन इसकी जो कमजोरी होती है वो पूरा महीना खत्म नहीं होता। तो इसलिए जब ये मसला बने तो इसमें एहतियात करेंगे तो इस मसले से बचे रहेंगे। और इंसान देखे ना, जब ये इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इतना सा मुंह निकल आता है, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का।